सारे होटल ही होटल है। अच्छा, तो उनमें भी यही हाल है, ऐसे पतले पतले बने हुए हैं? ये तो बहुत बड़ी है, वो तो बिल्कुल छोटी छोटी गलियां हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि बुरा हाल है और कई कई सारे होटल जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करने की हम कोशिश जो है अब वो करेंगे। सर, आप मौजूद थे उस वक्त? नहीं, अच्छा, आपने दृश्य देखा किस? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लोग जो है उन्होंने शेयर करा और देखिए बड़ी बात ये है कि किस तरीके से एनओसी को लेकर जो है वो रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस होटल के पास भी एनओसी नहीं था। अब फिलहाल वो विषय जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है कि क्या एनओसी मौजूद था और एनओसी था, क्योंकि बता रहे हैं लोग कि 5-6 साल पुराना ये होटल है, तो 5-6 साल से ये होटल जो है वो रन कर रहा था, उसके बावजूद भी कई नॉर्म्स जो है उनका वायलेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के बाद सी बात है आरजू, देखिए वायलेशन हुआ है तभी तो ये बड़ा हादसा हुआ है। आप बन रहे प्लीज। मेरे एक और संवाददाता ग्राउंड जीरो से बड़ी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, मनोहर केशरी। चलिए उनके पास चलते हैं। मनोहर, आप अपडेट दीजिए, कितने लोग बचाए गए हैं, कितने लोग मौजूद थे और अभी फिलहाल किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? मनोहर, सबसे पहले वो निकाला है। देखिए बिल्कुल, मैं अभी मौके पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बचाने वाले हमारे साथ हैं। देखिए वसीम है और इन्होंने इस तरह से बचाया, पूरा हाथ इनका काला हो गया है। ये आप देखिए पूरा पैर कट चुका है। बताइए कितने लोगों को आपने बचाया? सर, पूरी जितने भी इंजर्ड हैं हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं, फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस के साथ हमारे मैंने और मेरे गाँव के जो दोस्त हौजरानी के जो लड़के हैं, जो होनहार लड़के हैं, सारे लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं। हम सब लोगों ने ही उन लोगों को निकाला है। जितने भी हॉस्पिटल में गए हम सब साथ थे। हमने अंदर कोई सेफ्टी कुछ नहीं था, हमारे सर पे ना मास्क था, बेहोश होने वाली हालत भी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो हमने निकाला है वो हम सब लोगों ने निकाल के ही शिफ्ट किया गया। क्या स्थिति थी, आप लोग ने कैसे निकाला, किस तरह से मशक्कत की? सर, जब हम यहाँ पहुंचे 9 बजे के 8:50 के आसपास की घटना है, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, तो ये जल रही थी। तो ये जो शॉप है ये टीन की, ये अरमान की शॉप है, ये हौजरानी गाँव का ये हमारा। इसमें सबसे पहले अपने गद्दे दिए हमें, आप ये दिखा सकते हो जहाँ वो खड़े हैं लोग। इन लोगों ने पहले अपने गद्दे दिए, तो हमने उन गद्दों को वहाँ पे बिछा दिया होटल के सामने। यहाँ पे फिर वहाँ से फ्लोर से लोगों ने कूदना चालू करा अपनी जान बचाने के लिए। रोकना चाहूंगा, ये आप सामने देखिए, यहाँ पर जांच टीम भी आ गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन सुदीप को कहूंगा कि जूम इन करके दिखाएं। ये आप देखिए, यहाँ से सबूत भी इकट्ठे किए जा रहे हैं जांच के लिए। पूरी टीम आ चुकी है और पूरा बिल्डिंग अगर आप देखेंगे सामने से शीशे से पूरी तरह से ये कवर था। इन रूम अवेलेबल्स हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इलीगल तरीके से जो है सो इसमें ज्यादा कमरे भी बनाए गए थे। हाँ वसीम, आप बता रहे थे कि क्या स्थिति रही थी उस समय? जब ये सर हम यहाँ इनको गद्दे बिछा के जो लोग कूद गए जो बच सकते थे, इमीडिएट ही फायर की टीम आई थी और दिल्ली पुलिस जो हमारे लोकल थाना है मालूम। वो कहाँ पर थे? कमरे के अंदर थे? कमरा तोड़ करके आप लोगों ने निकाला कैसे? सर, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सब जगह से लोगों को बचाया, सब जगह से लोगों को निकाला है। बेसमेंट में तो इतना बुरा हाल था और अंदर सर हम बता नहीं सकते। कोई जीने पे सर जला हुआ है, कोई बेड के नीचे बचा हुआ है अपनी जान बचाने के लिए, कोई बाथरूम में बंद है। एक कपल तो लास्ट वाला कपल। आप लोग यहाँ पर आएंगे डिपार्टमेंट से? जब हम कपल जो लास्ट वाला तो सर बाथरूम के अंदर अपनी वाइफ के साथ पोर्ट पे बैठा हुआ था, जो आई थिंक अनकॉन्शियस था, ब्रॉड डेड। बच्चे भी हैं इसमें? सर बच्चे जो हमने इंजर्ड बच्चे हैं उसमें बच्चे नहीं थे, क्योंकि बच्चे कूदे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। जब गद्दे बिछा दिए ऊपर से कूदे, वो कितने थे सर वो मुझे आइडिया नहीं है। दर्दनाक हादसा है और कितने लोग थे आइडिया नहीं, लेकिन अभी तक जो पता चल रहा है करीब 52 लोग जो है सो इसमें हैं और जिनमें से 21 लोगों की मौत हो गई है। मैं एक बार और नजारा, एक खौफनाक मंजर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये हाई राइज जो है सो इसे बनाया गया था और जो पता चल रहा है कि इसे परमिशन भी नहीं थे। रूम 6 कमरे बनाने के थे, लेकिन 25 कमरे बनाए गए। जो संदिग्ध है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की, वो किस तरह से अंदर बैठे हुए थे, किस तरह से कमरे के अंदर थे, किसी तरह अपनी जान पे खेल करके लोगों ने यहाँ पर बचाया है। बिल्कुल, देखिए भगवान के मतलब दर्जे पर आप कह लीजिए ये लोगों की सराहना की जानी चाहिए। और चलिए जावेद के पास मेरा रुख होगा। जावेद, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपनी पूरी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश की है, ये बताइए जावेद कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जो आप आम लोगों से बात करेंगे वो सटीक जानकारी देंगे, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि सुबह 9 बजे से क्या हुआ, कब आई दमकल की गाड़ियां, कब हेल्पिंग के लिए यहां पर बड़े अधिकारी आए हैं,
सारी रिपोर्ट दीजिए हमें जावेद। देखिए ये जो इलाका है जो पूरा यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैं इस लोकेशन से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, क्योंकि यहाँ पर सारे लाइटें बंद कर दी गई है। हाँ। आमतौर पर यहाँ पर नेटवर्क ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये वो जगह है मालवीय नगर का जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। और यहाँ पर जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, देखिए यहाँ पर लगातार ये जो गेस्ट हाउस है, इसके ऑनर्स के कुछ और गेस्ट हाउस बताए गए हैं। और ये पूरा जो लोकेश बजाज जो अभी तक नाम सामने आ रहा है, लोकेश बजाज का ये जो है ये होटल था। और यहाँ पर आमतौर पर ज़्यादातर फॉरेनर्स यहाँ पर रुकते हैं। मैं इस पूरे इलाके को आपको समझाना चाहूँगा। देखिए ये मेन इलाका है, यहाँ से ही दिल्ली का जो बड़े हॉस्पिटल्स है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उस हॉस्पिटल्स के जो लोग हैं, जो विदेश के जो लोग आते हैं आमतौर पर इसी इलाके में यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर रेजिडेंस होते हैं। यहाँ पे कई गेस्ट हाउस बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर गेस्ट हाउस की जानकारी है कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। देखिए ये वो पूरा इलाका है जो आगे साकेत को रास्ता जाता है, और उसी के ठीक सामने ये गेस्ट हाउस है जो मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाऊंगा। और इस वक्त लगातार तमाम PCR जो माफ़ कीजिएगा जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर आई हुई है। और ये देखिए ये सामने से मैं कुछ दूरी पर से ये आपको लोकेशन दिखाऊंगा। देखिए ये वो होटल है जो आपको बताऊं कि ये वो गेस्ट हाउस है जो पूरी घटना हुई है। और अब दिल्ली पुलिस और तमाम जो इस इलाके के जो नेता है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन कभी जब भी कोई घटना होती है उसके बाद जो सिस्टम है वो जो है वो कहती है कि जाँच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और आसपास के लोग जो हौजरानी के जो लोग थे यहाँ पर रहने वाले, वो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले यहाँ पर आए और उन्होंने मदद के लिए आगे यहाँ पर लोगों को बचाया। यहाँ पर तमाम लोग हैं, यहाँ पर हर लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए ये वो बिल्डिंग है जो बिल्कुल सामने से आपको दिखाई दे रहा होगा, और लोगों का जमावड़ा है, वहीं मीडिया है। देखिए लोकेश बजाज को लेकर अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। और जिस तरीके से आग लगी, इनिशियल जो है शॉर्ट सर्किट होना वजह बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेशी मुल्क के जो लोग हैं वो इस इलाके के आसपास की जो जगह यहाँ पर रहते हैं, ज़्यादातर लोग इसमें थे। और एक कपल जो कि विदेशी मुल्क के थे, जो कि हमारे साथ वसीम थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हस्बैंड वाइफ थे वो यहाँ पर सीढ़ी पर एक दूसरे के हाथ में बैठे हुए के मोड में थे। इसी बीच वो वहाँ पर जलकर उनकी मौत हो गई। ज़्यादातर लोग जो हैं सफोकेशन से और जलकर मरे हैं। एक ही रास्ता था इस होटल में और ये इस गेस्ट हाउस में, और यहाँ पर गेस्ट हाउस के बाहर इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि लोगों का पूरा जमावड़ा है, पुलिस मौजूद है। देखिए जावेद, आपने पूरा एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने की हमारे दर्शकों को पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंस वहां मौके पर मौजूद है और सहायता की जा रही है। एक बार मैं रुक करना चाहूंगी मनोहर का, मनोहर भी वहां पर मौजूद है। उसके बाद अर्जुन मैं आपके पास आती हूँ। मनोहर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि विदेशी नागरिक कितने थे और भारतीय नागरिक कितने थे, मतलब कुल जो आंकड़ा है 21। देखिए बिल्कुल विदेशी नागरिक थे और कितने थे इसका अभी साफ साफ नहीं हो पाया है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर पास में मैक्स हॉस्पिटल है और मैक्स हॉस्पिटल में विदेश से भी लोग गल्फ कंट्री से अपना इलाज करवाने के लिए आए। लेकिन हमारे साथ सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी रहे, इनसे भी बात करें। राजनीति चमकाने के लिए नेता आने लगे यहाँ पर। मैं तो भैया मेरी विधानसभा है ये, मैं यहाँ पे 8 बजे का आया हुआ हूँ। मेरा क्षेत्र है, मैं 3 बार के विधायक को, मेरे हर परिवार मेरा परिवार है। मैं जब यहाँ पहुंचा तो जगह बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई मेहम हो रखा हो। लोकल बच्चों ने, और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहना, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दावे के साथ, बड़े प्रश्न के साथ कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने CPR दिया वो बच्चे मुसलमान थे। क्या उन्होंने देख के दिया कि भाई हिंदू मुसलमान कौन है यहाँ पे? यहाँ भी जातिवाद करेगा। मैं भाजपा को बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान राजनीति करते करते तुमने इस हद तक कर दी कि आज मेरा क्षेत्र इस बात का गर्व करता है। मैं गर्व करता हूं कि मेरे क्षेत्र के मुसलमान साथियों ने बगैर देखे कि अगला हिंदू है कि अगला मुस्लिम है, CPR दिया अपने मुंह से। खिड़कियों से गद्दे नीचे बिछा बिछा कर खुद आए हैं। इनका फायर ब्रिगेड तो 1 घंटे बाद पहुंचा है। अगर ये लोग ना हुए होते, जान पे ना खेली होती, तो ये संख्या 50 तक पहुंचती। अभी संख्या तक पहुंची है। तो मौत का आंकड़ा और ज्यादा होता है। अच्छा एक चीज बताइए, आप भी विधायक रहे, लेकिन इस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? आप लोगों ने DDA या तमाम MCD को क्योंकि MCD में आपकी भी सत्ता, तो अभी सवाल हम ही से पूछोगे? सबसे पूछ रहे हैं। 4 जन की सरकार तो भाजपा की है। मोदी जी PM इनका, CM इनका, HM इनका, LG इनका, दिल्ली सरकार इनका, बिल्डिंग तो पुरानी है ना, MLA इनका, MP इनका,
मेयर इनका, तो विधायक सब जी से इनका जरा पूछिए सवाल मनोहर मुझसे कि तब सवाल अरे भाई, किससे इनसे पूछा जाएगा? विधायक जी घटनास्थल पर मौजूद हैं तो सवाल किससे पूछा जाएगा? कोई यहाँ पे रात सोमनाथ ये बिल्डिंग में पहले खादी ग्राम का काम हुआ करता था, एक अभी कुछ समय पहले कन्वर्ट हुआ है होटल में। कब बना है? अब ये बताएंगे, आपके अधिकारी बताएंगे। अभी यहाँ से गए कमिश्नर साहब, बताएं, पूछें उनसे आप। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक है सोमनाथ भारती। उन्होंने कहा कि अब यहाँ के कमिश्नर और तमाम जो सरकार है वो बताएं, बीजेपी की सत्ता है। देखिए तो राजनीति ऐसे में तो सबसे यहाँ बड़ी पर बात चलती यह है रहेगी। कि अब मैं यहाँ और पर नेताओं से अलग अलग बात पार्टी के करवाऊंगा। विधायकों की एक बिल्कुल। बार आरजू के पास मेरा रुख होगा। आरजू, देखिए आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है, बीजेपी हमलावर हो गई है, लेकिन निर्दोष नागरिक जो मारे गए हैं उनकी जवाबदेही इन पार्टियों ने क्या तय की? आपसे मैं जानना चाहूंगी वहां पर कौन सी पार्टी की कितने दिग्गज नेता मौजूद है बचाव के लिए? यहाँ तो आम लोगों ने बचाया है और जो मुस्लिम युवकों ने बचाया उनकी सराहना यहाँ पर की जा रही है, जिन्होंने CPR दिया, जिन्होंने बचाने की कोशिश की। लेकिन आरजू, मैं आपसे एग्जैक्ट संख्या पूछना चाहती हूँ, वहां पर बचाव के लिए कौन कौन सी पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद हैं? अधिकारी वर्ग के कौन कौन से लोग शामिल है? आरजू, ये जरूरी हो जाता सवाल। जी देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स तो जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगाने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं और हम देख भी रहे हैं किस तरीके से लगाए भी जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो मदद के लिए मौजूद थे वो थे यहाँ के निवासी मालवीय नगर के वो युवा जिन्होंने उन लोगों को बचाया। और हमारे साथ वो कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान था लोगों को बचाने के लिए। आप कितने बजे यहाँ पर पहुँच गए थे और आग कितने बजे लगी? मैं तो यहाँ पर 8:30 बजे आया था मैं, और मैं आया था यहाँ पीछे से पूरा आग लगा हुआ था और ऊपर से तीसरी चौथी मंजिल से सब नीचे गद्दा नीचे बिछा हुआ था, ऊपर से नीचे कूद रहा था सब। हाँ, फिर यहाँ फिर गाड़ी जो आया था आग बुझाने के लिए, वो आया सिर्फ 40 मिनट के बाद आया वो अपने आप। तब जैसा वो आग कम हुआ, फिर भी धुआं बहुत तेज था, अंदर आदमी अंदर ढूंढते उठते मर गया। फिर ऊपर वाला जो हिस्सा था, हाँ, वो सीढ़ी से उस तरफ गया पहले, बस। तो आप लोग, जब आप लोगों ने देखा लोग कूद रहे थे बिल्डिंग से खुद से? हाँ, मेरे सामने कूदा था सब। अच्छा। हमारे सामने 5-6 आदमी कूदा, हमारे सामने कूदा। फिर एम्बुलेंस यहीं पर था, एम्बुलेंस में बैठाया, फिर इधर से इधर ले गया एम्बुलेंस से। 2-3 आदमी अच्छे से बच रहा था, वो अपना चलते सीधा उधर चला गया। सब भी आप बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो 40 मिनट बाद आई। उसके बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है जो है बचाने का काम किया गया? गाड़ी ऊपर तक पहुंच रही थी, लोगों को ऊपर से निकाला गया, कैसे निकाला गया? नहीं, ऊपर तो गाड़ी तो रहा नहीं, सिर्फ आग बुझाया, फिर 2 जीना लगा के जो दूसरी फ्लोर से ना वो सीढ़ी से उतारा, बस सीढ़ी से उतारे थे। फिर आग पूरा बुझ गया, फिर भी धुआं बहुत ज़्यादा था उसमें, बेसमेंट में भी कुछ लोग मौजूद थे? हाँ, बेसमेंट में भी बहुत जने थे। अच्छा। वहाँ भी शायद 5-6 आदमी साथ बोले मरे रहे वो बेसमेंट में भी? हाँ। फिर रुकने का इंतजाम किया हुआ था क्या? क्योंकि बेसमेंट में तो अलाउ नहीं है। बेसमेंट यहाँ कोई दुकान खुला हुआ था ना, हाँ, बेसमेंट में कोई दुकान खुला हुआ है। अच्छा, दुकान मतलब बेसमेंट में भी कुछ काम चल रहा हाँ, था? काम चल तो देखिए, कमाई जो है वो कहीं से रुकनी नहीं चाहिए। बेसमेंट में भी काम चल रहा था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और जहां अनुमति 6 रूम की थी वहां 25 बनाए गए थे। तो जान चाहे चली जाए लेकिन आमदनी में कोई जो है कमी नहीं होनी चाहिए। ना जाए, बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। दृश्य था और कैसे, क्योंकि आप लोग तो ठीक है, एक बार मैं जावेद का रुख करना चाहूंगी। आप बने रहिए आरजू, आऊंगी आपके पास, मैं वापस लौटूंगी। जावेद, देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, ये दावे आ रहे हैं कि केवल रेस्टोरेंट की अनुमति थी, होटल अवैध तरीके से बनाए गए थे, जो विदेशी नागरिक जिन कमरों में ठहरे हुए थे वो सब अवैध है। एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है, बताइए जावेद। जी देखिए, इस पूरे मामले में जो है वो जो अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसकी जांच चल रही, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो भी गेस्ट हाउस बने हुए वो सभी इसी तरीके से इलीगल है। वहाँ पे उनके पास लाइसेंस नहीं है ज़्यादातर, और ये एक तरह का वो बिजनेस है कि देखिए यहाँ पर कई बड़े नामी हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, जो पूरे देश में जो बड़े नाम हैं हॉस्पिटल्स के, उनका यहाँ पर चेन है जो इस इलाके में मालवीय नगर में, और वहाँ इलाज कराने के लिए जो विदेशी मुल्क के जो लोग यहाँ पर आमतौर पर इलाज कराने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ पर जो
है इस तरह के इलाके में जो है वो यहाँ पर रहते हैं। देखिए अब ये जो पूरा एक मामला है, क्योंकि लोगों का कहना है, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि घटना हो जाने के बाद ही जो प्रशासन है या जो सिस्टम है या जो नेता है उनकी आंख खुलती है। देखिए हम अभी ठीक इसी तरीके के एक यहाँ पे गेस्ट हाउस में हैं, यहाँ पर भी ठीक इसी तरीके का गेस्ट हाउस है और यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक कैफेटेरिया बना हुआ है और यहाँ पर जो लोग हैं हॉस्पिटल के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है अपना इलाज करने के लिए आमतौर पर उस दिन वो तो रेस्टोरेंट है वो भी इसी तरीके का गेस्ट हाउस है और अमूमन जो है वो लोग यहाँ पर जो फॉरेनर्स जो आते होते हैं, नाइजीरिया मुल्क के होते हैं, मिडिल ईस्ट के होते हैं। देखिए जो आपको बता दें कि जो गेस्ट हाउस है आमतौर पर यहाँ पर इसी तरीके का गेस्ट हाउस होता है, एक रिसेप्शन की लॉबी होती है, उसके बाद ये जो है यहाँ पर पूरा एक बाकायदा छोटा सा कैफेटेरिया होता है और अंदर में इस तरीके से जो है वो पूरा रूम बना होता है। यहाँ पे व्हील चेयर्स भी होता है, इस तरीके से उनको यहाँ से जो पेशेंट्स यहाँ पे रुकते हैं उनको यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ पे पूरा कमरा बना हुआ है। और आमतौर पर अगर हम मालवीय नगर जहां इस वक्त मौजूद है, मेरे चंद कदमों की दूरी पर ही वो गेस्ट हाउस है जहां पर 21 लोगों की मौत हुई है। और जो वसीम हमारे साथ जो एक हॉस्पिटल सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से CPR दिया और किस तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश की। और सबसे दर्दनाक वो मंजर था जब उन्होंने बताया कि एक विदेशी मुल्क के पति पत्नी दोनों सीढ़ी पे बैठे हुए और एक दूसरे के कंधे पर हाथ देके बैठे हुए थे, लेकिन इसी बीच वो जलकर उनकी मौत हो गई। आमतौर पर इस तरह की गैलरी होती है, तमाम यहाँ पे जो गेस्ट हाउस हैं मेरे VJ अंकुश दिखा रहे हैं, और इस तरह की लॉबी होती है। अब ऐसे ही जो है वो हादसा हुआ होगा जब आग लगी होगी, तो ठीक इसी तरीके प्रजा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक इसी तरीके का एक गेट होगा, इस गेट को खोलने की कोशिश की गई होगी। देखिए इस तरीके से मैं एक डमी तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसी ठीक इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता है। एक लॉबी है, ये स्टेयर्स का जो है ये इसकी चौड़ाई है, इतनी आमतौर पर स्टेयर्स की चौड़ाई होती है और यहाँ से जो है अंदर की तरफ से वो बाहर की तरफ वो लोग निकलने की कोशिश करेंगे और उसके बाद यहाँ से ठीक इसी तरीके का मंजर होगा जो जिस तरीके से पूरी घटना हुई। देखिए ऐसे ही गेट होता है आमतौर पर गेस्ट हाउस में, और यहाँ पर जो है आमतौर पर बेसमेंट का कल्चर है। हालांकि बेसमेंट को लेके जो है वो किस तरीके की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वो भी साथ में पाया, लेकिन देखिए इस तरीके का बेसमेंट होता है जो मैं मेरे VJ अंकुश आपको दिखा रहे हैं। और मैं इस तस्वीरों के जरिए आपको और अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हादसा हुआ है, जो यहाँ से की दूरी पर जो गेस्ट हाउस है, ठीक इसी तरीके का एक पूरा गेस्ट हाउस था और ऐसे ही एक गेट होता है जहां से दाखिल होते हैं। ऐसे दाखिल होने के पास जो है आमतौर पर जो यहाँ पे गेस्ट हाउस होता है, ऐसे इसी तरीके का लॉबी होता है। अब जिस तरह की घटना हुई है इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस मामले की जांच को लेकर जो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए ये पूरा रेसिडेंशियल इलाका, यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग रहते हैं। आप इस तस्वीरों के जरिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए एक से एक घर यहाँ पर बिल्कुल सजा हुआ है और इस तरीके से जो मेरे रोड की उस तरफ जो कई जो बड़े नामी हॉस्पिटल हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है, उस हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए जो विदेशी लोग आते हैं वो आमतौर पर इसी जगह पे मालवीय नगर खिड़की स्टेशन कह लीजिए या फिर हजरानी कह लीजिए, इस तरह का जो लोकेशन है वहां पर रुकते हैं और वहां पर रुककर अपने खुद को इलाज कराने के लिए आते हैं। ऐसा ही है क्योंकि उनको यहाँ से हॉस्पिटल बहुत नजदीक पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से पूरी मतलब पास में जो मौजूद हॉस्पिटल है वहीं पर इलाज के लिए ये तमाम विदेशी नागरिक जावेद वहां पर आए हुए थे और ये दर्दनाक हादसा उनके साथ घटित हो जाता है। एक बार मैं रुक करूंगी मनोहर केशरी लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए। मनोहर आपके पास में आते हुए, देखिए आसपास आपके जो पीछे लोग हैं एक बार बातचीत कीजिए कि क्या कोई बच्चा भी शामिल है, क्योंकि अब तक ऐसे कुछ अपडेट्स सामने नहीं आए फिलहाल। मनोहर देखिए बिल्कुल कुछ देर पहले ही मैं बात कर रहा था चश्मदीदों से जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। उनका ये कहना था बच्चे को बाहर से जो है सो बचाया गया, बाहर उनको फेंका गया, लेकिन कोई अभी घायल है नहीं। लेकिन यहाँ और रिकॉर्ड करिएगा ना, इससे पहले तो हम रिकॉर्ड शुरू कर देंगे। इसमें पालम की घटना हो या विवेक विहार की है, हम स्वयं वहां पर पहुंचे थे। वहां पर भी हालात ये थी कि AC की वजह से फटा या क्या कारण रहे, आज तक वे कारण पता नहीं चलते। फायर टेंडर्स और फोन गिर गया आपका? फायरमैन हैं वो बाद में पहुंचते हैं जब घटना पूरी तरीके से घट चुकी होती है।
कोई ये ध्यान देने वाला नहीं है कि कितने ऑथराइज है कि नहीं है। आज यहाँ पर की अगर मैं पर्टिकुलर घटना की बात करूँ तो सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी, लगभग 24 रूम्स चल रहे थे। वहाँ से 20-22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, 40 अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को जो बार बार क्या हुआ है? भी रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं, विवेक विहार हम क्या हुआ है? इसी तरीके की घटना परवाह किए बिना लोगों को बचाया। अपनी शॉप है मेरे सामने, मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से। मैट्रेस है, कम से कम 20-22 मैट्रेस निकाले। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से बंदे कूद रहे थे जान बचाने के लिए। हमने मैट्रेस बाहर बिछाया जिस पे वो कूदे, लेकिन जितने भी कूदे सब सेफ हैं, इनको कुछ नहीं हुआ। हल्का फुल्का फ्रैक्चर होगा या थोड़ी सी इंजरी हुई होगी, लेकिन नहीं, सब सेफली बहुत है। उनमें बच्चे भी थे? जी बच्चा भी था, 1-2 बच्चे भी थे। कोई बच्चे घायल हुए? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ। ज्यादातर जो बच्चे कूदे लेके उनके। किसका है ये होटल? नहीं, आइडिया नहीं, नाम का पता। बताया जा रहा है लोकेश बजाज। हाँ, उन्हीं का हो सकता है। आप लोग यहीं रहते हैं? जी, हमारा यही है, रेसिडेंस अंदर है। आप ये बताएंगे कि ये इलाका देख रहे हैं, जिस तरह से बिल्डिंग्स बनी हुई है, जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कह रहे हैं इतने कमरे का परमिशन भी नहीं था। इलीगल और लीगल तो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, प्रशासन जाने या गवर्नमेंट जाने। मुझे तो पता नहीं कि कौन इलीगल है और कौन लीगल है। आप भी थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। इनके दुकान पे से हमने गद्दे उठा के जमीन पे रख के फिर लोग ऊपर कूदे हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लेडीज कूदी हैं, तो जो वर्कर थे वो कूदे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है लोगों को। फिर हमने उठा के एम्बुलेंस में रखे हैं, पुलिस मेरे साथ थे। फिर वो मैक्स हॉस्पिटल, मदन हॉस्पिटल, ज़्यादा पेशेंट जल चुके हैं, लोग बहुत ज़्यादा जल चुके हैं। अच्छा, आप लोग ने अस्पताल भी पहुंचाया? हाँ, हमने किस में डाला एम्बुलेंस में, फिर वो अस्पताल ले गए। हमारे कुछ भाई भी हैं, वसीम भाई भी हैं, इन्होंने ऑक्सीजन भी दिया उनको। हाँ, जले हुए लोगों को। लेडीज भी आती, एक बच्चा भी था उसमें, बच्चा सेफ है, मतलब बच गया है। जितने का हॉस्पिटल गए हैं उसमें बुजुर्ग भी थे? हाँ, बुजुर्ग भी थे, विदेशी? जवान भी थे। हाँ, विदेशी तो ज्यादा है, सारे विदेशी। इंडियन तो 3-4 लोग होंगे बस। मतलब मैक्स हॉस्पिटल में 39 में से 18 ब्रॉडेड गए हैं, उनमें से ज्यादातर विदेशी हैं, या जो घायल हैं वो भी विदेशी? जो घायल है वो भी विदेशी हैं, बाहर के लोग थे, बेचारे इलाज करवाने आए होंगे, वो रूम लेके रखते थे यहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपसे फिर बात करूंगा, आप रुके रहिए। मैं एक बार यहाँ की तस्वीर दिखा दूं। ये आप देखिए, जिस होटल में घटना घटी, हादसा हुआ, ये सबसे पहले इसकी एंट्री देखिए। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, शीशा पूरी तरह से कवर किया हुआ था। एंट्री गेट एक है, 25 कमरे हैं, अब 6 कमरे की अनुमति है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है सिस्टम के साथ साठ गांठ करके ये बिल्डिंग बनी और आज 21 लोगों की मौत की वजह बन गई। तो यहाँ आप देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, लगातार टीम आ रही है, जांच कर रही है, लेकिन यहाँ सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। बिल्कुल मनोहर बन रही है, देखिए राख में ही तब्दील हो चुका है। और जैसे कि आप दिखा रहे हैं तस्वीरें, इस एरिया के आप इंचार्ज हैं इलेक्ट्रिक BCS की तरफ से, अगर हम उस होटल गेस्ट हाउस की बात करें तो वहाँ कभी गए तो देखा, आपने चेक किया? सर, हम दूसरे एरिया से आए हैं, इस एरिया में कोई और देखता है, लेकिन हम बाहर से आए हैं, हम इस जांच पड़ताल। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों को लेके ये जा रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वहाँ पे कभी मीटर की तरफ से गए थे, उस गेस्ट हाउस में आप लोग गए थे कभी मीटर देखने? हम तो कभी नहीं गए। नहीं कभी? हाँ, नहीं सर। ये कंप्लेंट सेंटर ये दूसरा था, हमारा दूसरा कंप्लेंट सेंटर, हम दूसरी जगह से आए सपोर्ट। देखिए, जहां पर ये घटना हुई इसके बगल में एक और गेस्ट हाउस है, उसको देखने के लिए आए हैं। एक तरह से रूटीन कहिए या फिर इस घटना के बाद कहिए कि BCS ने अपनी आंख खोली है और यहां पर देखने के लिए आई है कि कितने मीटर है और सब मीटर का जो कनेक्शन कितने कमरों से जो है वो चेक कर रही है। फिलहाल जो है इस 21 लोगों की जान जा रही है, जिसमें बता रहे हैं कि 17 से 18 जो अभी तक जानकारी मिल रही है, इसमें विदेशी मुल्क के वो नागरिक हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में अपना इलाज कराने के लिए आए थे। आमतौर पर जो हमने आपको दिखाया कि मालवीय नगर में इसी तरीके का गेस्ट हाउस होता है, इसी तरीके का गेस्ट हाउस बना होता है जहां पर जो है वो इलाज कराने के लिए लोग अपना रुकते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो जावेद हुसैन की एक खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए आरजू के पास रुक करेंगे। आरजू, पहली इकलौती घटना नहीं है, इससे पहले भी चाहे पालम में हुई घटना हो, विवेक विहार में हुई हो या अन्य जगह पर, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में आग लगने का जो सिलसिला जारी है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। क्या कारण थे कि 6 कमरों की प्रॉपर्टी में आज 24 कमरे चल रहे हैं
क्या कारण थे कि परमिशन बिना ही ये ऑपरेट कर रहे थे? कहाँ है वो सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि लोगों का ध्यान रखना चाहिए था? क्या कार्रवाई की है जो पिछली घटनाएं हुई हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक ये सिस्टम को बदला नहीं जाएगा इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। मैं सवालिया निशान जो फायर टेंडर्स हैं, जो फायर हमारा डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर विशेष रूप से करना चाहता हूँ। बताया जा रहा है कि नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए थे एनओसी के। 6 रूम की अनुमति थी, 25 रूम बनाए गए। साथ ही आप देखिए किस तरीके से नैरो सड़कें हैं पूरी। निश्चित है, किसने एनओसीज दी हैं और किस तरीके से ये इलीगल जो कमरे थे वो चल रहे थे, इसका जिम्मेदार कौन है? उनको दंडित करना पड़ेगा, उनको कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। जब तक ये सरकार इस तरीके का कार्य जब तक नहीं करती, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। आशीष सूद जी कह रहे हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो 3 महीने में 4 घटनाएं हुई हैं, उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है? क्या किसी को दंडित करने का काम किया है? क्या किसी को जेल भेजने का काम किया? जब तक ये कहने और करने में जो फर्क है इस सरकार का, वो साफ नजर आता है। बिल्कुल, तो देखिए हमसे बातचीत करी है देवेंद्र यादव, कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष है, और देखिए साफ तौर पर उनका ये कहना है जिस तरीके से दिल्ली में लगातार घटनाएं जो है आगजनी की बढ़ रही हैं, उसको किस तरीके से लापरवाही प्रशासन की उसमें देखने को मिल रही है, और सीधा इसका जिम्मेदार जो है वो प्रशासन को बताया है। किस तरीके से लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, कोई खौफ नहीं है, किस तरीके से एनओसी है नहीं है और होने के बाद भी वायलेशंस देखने को मिल रहे हैं, और सीधा अटैक जो है यहाँ पर सरकार पर किया है, प्रशासन पर किया है। जी बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो लापरवाही है ये सरकार की तरफ से बरती गई है और समय रहते नागरिकों को बचाया जा सकता था। मेरे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको एक एक पल पल की जानकारी दे रहे हैं, किसकी लापरवाही थी, किसने जान बचाया और कौन से वो तमाम युवक थे जो भगवान के तरह यहाँ पर आम लोगों की जो आग में झुलस रहे थे उनकी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। 6 कमरों का लाइसेंस दर्शकों, और चलाया ये जा रहा था 20 कमरा। यहां यह बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिकों में 18 लोग शामिल थे और महज 3 जो हैं वो भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। ये बड़ा आंकड़ा है। एक बार चलते हैं मनोहर केसरी के पास, मेरे संवाददाता। मनोहर, देखिए जो लाइसेंस है, लाइसेंस की जानकारी तो तुरंत सामने आ गई, कितने का लाइसेंस था, कितने कमरे चलाए जा रहे थे, तो क्या गाज गिरने की तैयारी हो गई है? क्या अभी भी लिपापोती की जाएगी? एक घटना आती, आप याद कीजिए मनोहर, विवेक विहार वाला मामला जहां 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस होटल में अभी जो रिपोर्ट मुझे सामने मिल रहे हैं, एक एग्जिट और एक एंट्रेंस है। आखिर ऐसा क्यों हुआ मनोहर? याद होगा कि मुल्का के पास मनोहर और दफ्तर में जब आग लगी थी तो वहाँ पर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह से हाई राइज बिल्डिंग का, शीशा का बिल्डिंग का एंट्री गेट मात्र एक ही थे, इसे तोड़कर लोगों को बचाया था। उसके बाद करोल बाग राजेंद्र प्लेस के बाद होटल में आग लगी थी, वहाँ कई लोगों की जान चली गई थी, उसमें भी फॉरेन नेशनल थे। और अब आप देखिए यहाँ की घटना, ये जिस तरह से इसकी स्थिति आप देखिए, ये ज्यादा एंट्री नहीं है। जहाँ पर वो वैक्सीन देख रहे हैं वो एक अधिकारी नजर आ रहे हैं, ये मुआयना कर रहे हैं कि आखिरकार जो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो किस तरह से एंट्री गेट है और आग बुझा दी गई है। लेकिन जिस तरह से इनकी एंट्री और एग्जिट की बात है, जो चश्मदीद लोगों को बचाया, यहाँ पर जो गद्दे बिछाते थे ऊपर से उनको निकाला गया, लोग कमरे में सो रहे थे उनको तोड़ करके निकाला गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये लापरवाही दिल्ली में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग लापरवाह हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल 60 गांठ है और 60 गांठ का खुला खेल है कि ये नतीजा होता है, लोगों की जांच चली जाती है, जांच बैठ वही कुछ होता नहीं, कागजों में सिमट करके रह जाता है, कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो लगातार जो है सो सुधीर एक एक दिखाते हैं एरिया के बारे में आपको दिखाऊं। यहाँ से हॉस्पिटल से आप आएंगे तो आप देखिए संकीर्ण है, क्योंकि ये पूरा इलाका, यहाँ सबसे बड़ा मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स के 3 ब्रांच है, वहां पर फॉरेन आते हैं, इराक, ईरान, गल्फ कंट्री से आते हैं। ऐसे में तमाम दवा की दुकान, बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग लग रही है, ये इसके भी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। तो आखिर सिलसिला कब तक
थमेगा। जाएगी और एजेंसियां जो है तो हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहती है कि हम अवैध बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब देखिए, एक हफ्ते के अंदर 2 बड़े हादसे हो जाते हैं। एक सैदुल्ला जाम में जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, और दूसरा ये आप देखिए, इसकी आग ठंडी नहीं हुई है। जिन लोगों की मौत हो गई, उनके परिजनों के दिल की आग शांत कब होगी, आप समझ सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर ये घटना घटी, सो रहे थे लोग, और ऐसे में ये जबरदस्त आग लगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इस बिल्डिंग को दूसरे साइड से दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये फ्रंट साइड है, और इस साइड देखिए बिल्डिंग का जो खिड़की है, विंडो को भी पूरी तरह से ईंट से, अगर हम कहें क्लोज करके थोड़ा दिखाएं, ये आप देखिए किस तरह से ईंट से घेर दिया गया। थोड़ा सा हमको लगता है वहां पर एग्जॉस्ट है, थोड़ी सी वहां पर गैस निकलने की है। और जो लोग यहाँ पर थे, ये आप देखिए, जहां तक जाएंगे वहां तक आपको किसी तरह से पूरी तरह से बंद दिखेगी, जो पूरी तरह से नॉर्म्स पर जैसे बिल्डिंग नहीं कर रही है। और दूसरी बात ये आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन सुदीप को एक बार फिर कहूंगा कि हमारे दर्शकों को क्लोज करके दिखाएं। ये आप देखिए, एग्जिट आपको अगर एक बार आप देखेंगे ना, आपको दिखेगा नहीं। हालांकि जो ये छोटा सा व्हाइट बोर्ड लग रहा है होटल का, जिसमें रूम अवेलेबल है, यहाँ से एंट्री है, से सीढ़ियां हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक है। और मेरे संवाददाता के पास रुक करते हैं आरजू, वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं। आरजू, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आरजू, ये बताइए, देखिए एक रिपोर्ट सामने ये आई है कि टोटल 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 40 लोग का रेस्क्यू किया गया और 21 जो है जिनकी मौत हो गई है दुखद तरीके से। आरजू, क्या अभी मोटा मोटी आपके पास कुछ आंकड़े हैं कि कुल कितने लोग मौजूद थे, या फिलहाल ये जानकारी आपके पास नहीं है? आरजू जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा, लेकिन